हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HP सर फिज़िक्स क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे 11th क्लास की और ये लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 8 तक मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उन्हें देखें ताकि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। आज हम बात करेंगे कुछ वेरिएबल और कांस्टेंट क्वांटिटीज़ की। तो वेरिएबल मतलब होता है जिनकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं या जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, वो वेरिएबल क्वांटिटीज़ होती हैं। और कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, तो वो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ होती हैं। तो देखा जाए तो डायमेंशंस के अकॉर्डिंग इन क्वांटिटीज़ को, इन डिफरेंट क्वांटिटीज़ को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? नंबर 1, डायमेंशनल वेरिएबल्स। जब डायमेंशनल वेरिएबल्स की बात करेंगे हम, तो जिन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन भी हो, डायमेंशन मतलब मास, लेंथ और टाइम की टर्म में उन्हें हम रिप्रेजेंट भी कर सकें और उनकी क्वांटिटीज़ को हम चेंज भी कर सकें, यानी उनकी वैल्यूज़ को हम चेंज भी कर सकें, तो उसे हम क्या कहते हैं? डायमेंशनल वेरिएबल्स। जैसा कि लिखा हुआ है, द फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेज डायमेंशन, जिसका डायमेंशन भी हो एंड हैव वेरिएबल वैल्यूज़, और जिनकी वैल्यूज़ वेरिएबल हो, आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल्स। जैसे एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, फोर्स, इन सब की वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं, यानी एरिया को बढ़ा भी सकते हैं, वॉल्यूम को भी बढ़ा या घटा सकते हैं, वेलोसिटी को भी बढ़ाया या घटाया जा सकता है और फोर्स को भी। तो ये आपकी डायमेंशनल और इनके डायमेंशन भी होते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। अब ये डायमेंशन लेस वेरिएबल, जैसे ही लेस वर्ड जुड़ा तो इससे हमें पता लग गया कि जिनका डायमेंशन ना हो लेकिन वो क्वांटिटी कैसी हो? वेरिएबल्स हो। वेरिएबल्स मतलब चेंज हो सकें। तो द क्वांटिटीज विच हैव नो डायमेंशन बट हैव वेरिएबल वैल्यूज आर कॉल्ड डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। जैसे इसके एग्जांपल होते हैं एंगल। एंगल का कोई मास, लेंथ या टाइम के टर्म में हम उसे रिप्रेजेंट नहीं करते। ऐसी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है और इसी तरीके से स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन का मतलब मैं आपको बता दूं, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है लेंथ में चेंज हो, वॉल्यूम में चेंज हो या एरिया में चेंज हो, तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आते हैं। तो दोनों तरफ चेंज ही आ रहा है, तो अगर लेंथ में चेंज होगा तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में रख रहे हैं दोनों को। वॉल्यूम में चेंज होगा तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, जिस वजह से इनकी कोई यूनिट नहीं बचेगी। ऐसी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होता है, तो दो ग्रेविटीज़ का यहाँ पर रेशो होता है। आगे हम बात करते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट की। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है? जिनका डायमेंशन तो होता है बट वैल्यू कैसी होती है? कांस्टेंट, यानी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो द फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेज डायमेंशंस एंड हैव कांस्टेंट वैल्यूज आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये शायद मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स में कैपिटल G की वैल्यू आपको बताई होगी, उसकी यूनिट थी, और जिसका यूनिट होगा उसकी डायमेंशन भी होगा। इसी तरीके से एक कांस्टेंट होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका भी यूनिट होती है और इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है। प्लैंक्स कांस्टेंट को H से डिनोट करते हैं। आगे देखते हैं डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट का मतलब आप सभी समझ गए होंगे, जिसका डायमेंशन ना हो, क्योंकि लेस है तो जिसका डायमेंशन ना हो बट उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहे, यानी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कोई भी नंबर होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, लेकिन उसकी कोई यूनिट नहीं होती, और जिसकी कोई यूनिट नहीं होगी वो कैसी क्वांटिटीज़ होंगी? डायमेंशन लेस। और जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी तो वहाँ पर कांस्टेंट वर्ड जुड़ जाएगा, तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन मतलब क्या क्या यूजेस होते हैं डायमेंशन के, डायमेंशन एनालिसिस के। तो डायमेंशन एनालिसिस कोई भी ऐसा फिजिकल फिनोमिना मतलब जो हम करते हैं, कोई भी कार्य जो हम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कोई भी मेथड जिसमें डायमेंशन का यूज़ हो, डायमेंशन के बेसिस पर हो, तो उसे डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। लिखा हुआ है द मेथड ऑफ स्टडिंग ए फिजिकल फिनोमिना ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। ऐसे फिजिकल फिनोमिना जिन्हें हम डायमेंशन के बेसिस पर रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस।
तीन तरीके के मेन यूजेस होते हैं इसके। किसी भी एक क्वांटिटी को या किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में बदलना, जैसे किलोग्राम को ग्राम में बदलना, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना। तो ये कन्वर्ट करना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, उसके लिए हम डायमेंशन का यूज़ कर सकते हैं। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन, कोई भी रिलेशन दिया हुआ है, जैसे आपने पढ़ा कि एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये हाफ एम वी स्क्वायर फार्मूला सही है या गलत है, उसको चेक कैसे कर सकते हैं? दोनों तरफ के डायमेंशन निकालें, और अगर डायमेंशन दोनों तरफ के इक्वल आते हैं तो इसका मतलब करेक्ट है फार्मूला, और इक्वल नहीं आते तो इनकरेक्ट है। ओके, नाउ टू ड्राइव ए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं उनके बीच में रिलेशन निकालना, यानी कोई भी फार्मूला फाइंड आउट करना, तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो बेसिक ये इसके 3 यूजेस होते हैं। पहला, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बदलना। दूसरा, किसी भी फार्मूले की करेक्टनेस चेक करना। तीसरा, कोई भी फार्मूला ड्राइव करना है यानी बनाना। तो ये आपके 3 यूजेस होते हैं किसके? डायमेंशनल एनालिसिस के। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, यानी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को, जैसे एसआई यूनिट को सीजीएस में बदलना, तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करना हमारा क्या कहलाता है? कन्वर्जन। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि हमारे पास 2 यूनिट हैं U1 एंड U2, और उनके नंबर्स हैं N1 एंड N2 किसी भी क्वांटिटी के। तो कोई भी क्वांटिटी 2 चीज़ों से बनती है, नंबर और यूनिट से। तो N1 U1 इक्वल है N2 U2 के। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, जैसे मैं बोलूँ 1 किलोग्राम इक्वल है 1000 ग्राम के, तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है कि 1 किलोग्राम ये N1 है और ये U1 है, पहली यूनिट है। इसी तरीके से ये N2 है और ये U2 है। क्या दोनों बराबर नहीं है? बिल्कुल बराबर है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा N1 U1 इक्वल है N2 U2 के। नाउ किसी भी यूनिट को बेसिक क्वांटिटी आपकी मास, लेंथ और टाइम होती है, तो उसको हम मास, लेंथ और टाइम की टर्म में हम उसे डिनोट कर सकते हैं। तो यूनिट को U1 को हमने डिनोट किया M1 L1 और T1 की टर्म में, और U2 को डिनोट करेंगे हम M2 L2 और T2 की टर्म में। तो U1 हमारा इक्वल होगा M1, ये पावर A क्यों लिखी हुई है? क्योंकि मास कितना भी हो सकता है, किलोग्राम स्क्वायर भी हो सकता है, किलोग्राम क्यूब भी हो सकता है, तो हमें A की वैल्यू वहाँ पर दी हुई होगी। L1 की पावर B और T1 की पावर C। ये A, B और C मैंने अलग अलग इसलिए लिए क्योंकि तीनों की पावर अलग अलग हो सकती है, मास, लेंथ और टाइम की। इसी तरीके से U2 है, U2 के लिए M2 L2 और T2 को हमने डिनोट किया था। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसकी भी पावर A, B, C हो सकती है। तो हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी क्वांटिटी, यानी N1 U1 इक्वल है N2 U2 के। तो हम जैसे ही वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, तो N1 U1 की वैल्यू आपको, N2 U2 की वैल्यू आपको दी हुई है। तो आपको यहाँ पर N2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये पूरी क्वांटिटी आपकी डिवाइड में आ जाएगी। तो डिवाइड में आने के बाद N2 इक्वल हो जाएगा N1, M2 डिवाइड में आ गया M1 के, दोनों की पावर A है, बाहर ले लिया। L1 डिवाइड में आ गया L2 के, दोनों की पावर B है, बाहर ले लिया। और T1 डिवाइड में आ गया T2 के, इसको हमने इस तरीके से नोट किया, इसकी पावर में C है। तो इस तरीके से आपकी एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में, या एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में हम बदल सकते हैं, उनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। N1 और N2 ये वैल्यूज़ है आपकी। ओके, तो इसके लिए मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में। तो अभी आप इतना ही करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके पास पहुंच सकें। ओके।